नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदू भूमि है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में अक्सर ही सुना जाता है कि अंधकार का युग था, यानी कि आधुनिक विज्ञान से पहले यूरोप में या संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार का युग था, किंतु कोई भी उस अंधकार युग का कारण नहीं जानना चाहता। यह स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से व्यक्ति पूरे जीवन भर अपनी पीठ स्वयं नहीं देख पाता, उसी प्रकार से हिंदू धर्म से ईसाई और मुसलमान बने हुए लोग भी यह नहीं समझ पाए कि धर्म परिवर्तन ही उन सब के अज्ञान का कारण था। वैदिक संस्कृति तो ज्ञान में थी, लेकिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात वो टूट फूट गई। उसके बाद गुरुकुल की शिक्षा और वैदिक शासन खंडित अवस्था में सीरिया, असीरिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि राज्यों में चलती रही। किंतु इसके पश्चात जो लोग ईसाई बन गए और 7वीं शताब्दी में मुसलमान बनाए गए, वे उस शिक्षा से दूर हो जाने के कारण पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में अंधकार फैल गया। अतः ज्ञान का प्रचार प्रसार ईसाई और इस्लामी धर्मों का जो दावा है वो एकदम से झूठा है। पादरी और मुल्ला मौलवियों की बातों को एकदम सत्य मानकर उल्टे सीधे सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार जब अज्ञान फैल जाता है तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही जटिल प्रश्नों को यहाँ पर रखूंगा, जिससे इस वीडियो को देखने वाले दर्शक स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो किस तरह से खंडित और विकृत हो गया है। जहाँ ईसाइयों की बहुतायत होने के कारण यूरोप से समाप्त हो जाने के बाद भी संस्कृत की अकादमियां अक्षुण्ण रही और वो संरक्षित रही। संस्कृत में अर्व का शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है। नए नए ईसाई बने उग्रवादियों और कट्टरपंथियों के द्वारा आतंक, यातना और अत्याचार के माध्यम से समस्त यूरोप से संस्कृत गुरुकुलों का नामो निशान मिटा दिया गया था। इसी के कारण सन 312 ईस्वी के पश्चात के आगे के यूरोप में अंधकार के युग का प्रारंभ हुआ। इस्लामिक कट्टरवाद ने भी इसी प्रकार सन 622 ईस्वी के पश्चात से शुरू कर पश्चिमी एशियाई देशों में स्थित संस्कृत की सभी शिक्षण संस्थाओं को गुल कर दिया, यानी कि उन्हें समाप्त कर दिया। जब यूरोप से संस्कृत के सभी गुरुकुलों का नामो निशान मिटा दिया गया, उसके बाद यूरोपीय लोग पश्चिम एशियाई देशों में उन संस्कृत और गुरुकुलों में शिक्षा के लिए भागदौड़ करते रहते थे, जहां अभी तक भी इस्लाम ने शिक्षा के उन गुरुकुलों को नष्ट करना प्रारंभ नहीं किया था। पुलस्तीन एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि था जो कि ब्रह्मा का बेटा था। पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन और पैलेस्टियन यानी कि फिलिस्तीनी सब आज पुलिस्तीन के नाम का अपभ्रंश है। पश्चिमी एशिया में वैदिक शिक्षा व्यवस्था उसी शिक्षण के तहत बहुत अधिक लंबी अवधि तक चलती रही, क्योंकि ईसाइयत के उग्रवादियों ने यूरोप में वैदिक शिक्षा संस्थानों को जड़ सहित नष्ट कर दिया था। इसलिए यूरोपीय देशों ने अपनी शिक्षा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पश्चिमी एशियाई देशों में जाना शुरू कर दिया। यद्यपि थोड़े बहुत लोग ही उस सुविधा का भार झेल पाए, क्योंकि वैसा करने का अर्थ होता था कि अपने घरों से दूर वातावरण में जीवन यापन करना। किंतु वैदिक शिक्षा को अर्जित करने का आकर्षण ऐसा था कि जो भी यूरोप वासी वहां जाकर रहने और शिक्षण करने का भार व कष्ट सहन कर सकते थे या वहन कर सकते थे, वे सभी
पश्चिमी एशियाई देशों में स्थित संस्कृत अकादमियों में कम से कम शिक्षा की ऊपरी जानकारी लेने के लिए तो जाते ही थे। सन 622 ईस्वी से आगे जब इस्लामी कट्टरवाद ने भी अपना सिर उठाया और आतंक और यातनाओं, अत्याचारों तथा लालच के माध्यम से इसने बची कुची वैदिक शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को भी शून्य कर दिया, तब यूरोप में अंधकार युग और भी अधिक अंधकारपूर्ण हो गया, क्योंकि ज्ञान के सभी प्रकाश स्तंभ सिंधु नदी के पश्चिम की ओर से सभी क्षेत्रों से ईसाईयत और इस्लाम द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत बुझा दिए गए, या यूं कहिए कि समस्त शिक्षा व्यवस्था को नष्ट और ध्वस्त कर दिया गया। इसलिए यूरोप में अंधकार का युग प्रारंभ हो गया। आप सोचिए कि संज्ञाओं के साथ अल को उपसर्ग के रूप में शब्द के आगे देने का अरबी ढंग यूरोपीय भाषा में बोलचाल में भी प्रवेश कर गया, जैसे कि अल इटालिया नामावली इटावली वायुसेना से और अल डी फ्रांस नामक फ्रांसीसी समुद्री पोत से अभी भी देखा जा सकता है। यह सब महाभारत युद्ध के पश्चात वैदिक शिक्षण के क्षेत्रीय अरबी पद्धति के साथ क्रमवार रूप से घुल मिल जाने के बाद ही मिलावट का उपयुक्त परिणाम था। यदि संयोग से ईसाईयत के द्वारा की गई बर्बरता कलाकृति विध्वंस से पहले ही इस्लामी कट्टरवाद का पदार्पण हो गया होता, तो पश्चिमी एशिया में रहने वाले शिक्षा के इच्छुक अरबों और ईरानियों ने यूरोप में बची कुची वैदिक शिक्षा की संस्कृत अकादमियों यानी कि विद्यापीठों में शरण ली होती, यानी कि शिक्षा ली होती, तो उस अवस्था में हमें पश्चिमी एशियाई यानी कि अरबी भाषा शैली में यूरोपीय चिन्ह खोजे होते। किंतु जैसा भाग्य के वशीभूत होना था, 300 वर्ष के पश्चात वैसी ही इस्लामी विनाश लीला से पूर्व ही ईसाईयत के नाम पर पश्चिम में शिक्षा व्यवस्था का विध्वंस कर दिया गया। अतः अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों से वैदिक संस्थापनाओं यानी कि शिक्षण संस्थाओं को समाप्त करके धूमिल करने के लिए ईसाईयत और इस्लाम दोनों ही जिम्मेदार थे। अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यूरोप में अंधकार युग की अवधारणा क्यों है। यूरोप में अंधकार युग की अवधारणा इसलिए है क्योंकि जैसे ही यूरोप में ईसाईयत कट्टरवाद ने अपना सिर उठाया, तो उन्होंने अपने आप को वैदिक परंपरा से अलग दिखाने के लिए वैदिक शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो अज्ञानी होते गए और वहां पर अंधकार का युग फैल गया। लेकिन इसके पश्चात वो अपनी शिक्षा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भी व्यक्ति उस भार को वहन कर सकता था, वो पश्चिमी एशियाई देशों यानी अरबी देशों में शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आता था। किंतु जब 622 ईस्वी में इस्लामी कट्टरवाद ने भी सर उठाया और वैदिक शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया, तो यूरोप में पूरी तरह से अंधकार का युग उत्पन्न हो गया। यूरोप में अंधकार का युग क्यों कहा जाता है, यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम हिंदू भूमि है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।